हेलो दोस्तों, मैं राजेश निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा भी ठीक होंगे। तो आज इंग्लिश ग्रामर की लेके आए हैं वीडियो। और इंग्लिश ग्रामर के जो ये कॉम्पिटिटिव तो नहीं होगी, लेकिन एकेडमिक जरूर होगी। तो रख हौसला ये मंजिल के मुसाफिर, एक ना एक दिन वो मंजर भी आएगा। प्यासे के आगे चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल तो मिलेगी लेकिन मिलने का मजा भी आएगा। तो आज सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। किसकी बात करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहली बात अगर हम करते हैं, आपसे कही जाए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर आप बात करते हैं और इसकी पहचान क्या होती है, तो सबसे पहले तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान के बारे में हम बताएंगे कि इसकी जो पहचान होती है वो गा की के पहचान यहां पे लिखेंगे पहचान। अब यहां लिखेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे गो ये शब्द आते हैं। क्या आता है? गा गी गे गो आदि शब्द आते हैं। आते हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए, अंत में ये आएगा और कार्य का भविष्य काल में होना पाया जाएगा। यहां एक शब्द और ऐड करेंगे, आते हैं और कार्य का भविष्य में होना पाया जाता है। और कार्य का भविष्य में होना पाया जाता है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। इंडेफिनिट टेंस का है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब जो लगती है, हेल्पिंग वर्ब ध्यान दें, हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो विल शैल।
क्या लगती है? विल शैल, शैल। आईवी के साथ केवल शैल का प्रयोग होता है। वैसे अब तो सबके साथ विल का होने लगा है। आईवी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन अब सब में अगर विल का भी यूज करोगे तो कोई इशू नहीं होगा। और जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब, उसकी हम V1 का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारे ये क्या होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस को बना देंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इट मींस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये अफर्मेटिव वाले सेंटेंस जो होते हैं उनका बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है। आप कहेंगे कैसे? हम कहेंगे ऐसे, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, वह कानपुर जाएगा, वह कानपुर जाएगा, जाएगा। अब गा आ गया अंत में, हमने बताया अंत में गा गी गे ये आ जाते हैं शब्द, क्या आ जाते हैं? हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे गो, जाएगा, वह कानपुर जाएगा। और जाएगा तो मतलब कुछ समय के बाद जाएगा, या कल जाएगा, या परसों जाएगा, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वह जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, डोयर का, तो इसकी अंग्रेजी ही का यूज करेंगे। क्या करेंगे? ही। अब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे। ही सब्जेक्ट पर हेल्पिंग वर्ब विल। फिर जाने की विधि गो होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गोन होती है। ये बाकी कौन से हम बना रहे हैं? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ये वाले जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। वह कानपुर जाएगा, ही विल गो, कहां जाएगा? टू कानपुर। कानपुर कंजक्शन टू है, कानपुर, कानपुर, वह कानपुर जाएगा। अब यही होता मैं कानपुर जाऊंगा, मैं कानपुर जाऊंगा, कानपुर जाऊंगा, जाऊंगा। तो यहां पर भी क्या आ गया? तो यहां हमें क्या करना चाहिए? आई शैल। वैसे तो बिल आप ठोक सकते हो हर जगह, आई शैल। अब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब जाने की अंग्रेजी गो होती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है गो। कहां जाऊंगा? कानपुर, तो कानपुर, कानपुर, ये हो गया। अब इसी के बाद में हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की बात। इसकी करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की बात। नेगेटिव सेंटेंस को यदि हम बनाते हैं तो उसमें नहीं कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नॉट का यूज हो जाएगा। हमने बोला वह कानपुर नहीं जाएगा, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। वह कानपुर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, वह कानपुर नहीं जाएगा, वह कानपुर नहीं जाएगा। तो यहां पर क्या है? He will
नॉट गो टू कानपुर, गो टू कानपुर, वह कानपुर नहीं जाएगा। मैं कानपुर नहीं जाऊंगा, बात एक ही है। आई शैल नॉट गो टू कानपुर, वे बाजार नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू मार्केट, वे आम नहीं खाएंगे, दे विल नॉट ईट मैंगो। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं, अब आया नेगेटिव का एक भी, अब इसके बाद में आया इंटेरोगेटिव। क्या आया? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर हम जाएंगे तो यहां क्या वह कानपुर जाएगा? हमने लिख दिया क्या वह कानपुर जाएगा, क्या वह कानपुर जाएगा। तो सबसे पहला तो इसमें ये है, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगेगा। दूसरा, इस क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लगेगी, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी कि किस टेंस का है। अगर फ्यूचर का है तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है। तो इस क्या के लिए हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो विल का करेंगे क्योंकि ही के साथ विल लगता है, इसे बनाएंगे विल ही गो टू कानपुर, विल ही गो टू कानपुर। ये लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूरी है। क्या जरूरी है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह यहां पे लिख देते हैं, इससे आप नोट कर लेना। अब इसको हमने लिखा इसी स्लाइड में, अभी इंटेरोगेटिव में ही चल रहे हैं। इंटेरोगेटिव में हमने लिखा क्या वह खाना नहीं खाएगा, क्या वह खाना नहीं खाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप चल रहे हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में गए और आपने लिख दिया क्या वह खाना नहीं खाएगा। पहले तो उसी ने क्या, चलो कोई नहीं, क्या वह खाना नहीं खाएगा, खाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो क्या की अंग्रेजी क्या आएगी? विल, विल ही। हाँ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव इसमें और लगा देना क्योंकि अब ये नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। विल ही, विल ही अब नोट लगाएंगे और गलती क्या करते हो? विल नॉट ही कर देते हो, वो एक प्रकार से गलत है। विल ही नॉट ईट फूड, ईट फूड, ईट टू फूड कर देते हैं, कंजक्शन लगा देते हैं, लेकिन ईट फूड एप्रोप्रिएट होगा। ठीक है। अब हमने बोला वह कार नहीं चलाएगा, वह कार, हाँ तो फूड होगा, फूड नहीं होगा, फूड वाले भोजन, और फूड तो गलत लिख गया था। विल ही नॉट ईट फूड। अब हमने बोला कि इसके बाद में क्या वह कार नहीं चलाएगा, क्या वह कार नहीं चलाएगा, नहीं चलाएगा, चलाएगा। ये क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आ गया। तो विल ही,
विल ही नॉट ड्राइव अ कार, विल ही नॉट ड्राइव विल ही नॉट ड्राइव अ कार। अब को यहां आ क्यों लगा दिया? डेफिनेट आर्टिकल होता है, द इंडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और इन, तो इसमें कंजक्ट कर रहा है ड्राइविंग का कार के साथ, इसलिए ये आ का प्रयोग होगा। ठीक है, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगाना है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गए। अब इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली यहां से यहां तक आ जाएगा ना, तो इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली वाले इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली इस सेंटेंस को बताएंगे इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस, या सेंटेंस और लिख लो टेंस। अब आप क्या कहेंगे? वह खाना कब खाएगा? वह खाना कब खाएगा? वह खाना कब खाएगा? तो यहां सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली के जो वर्ड होते हैं उनकी मीनिंग का यूज करते हैं पहले। तो व्हेन माने कब होता है? व्हेन विल ही, व्हेन विल ही ईट फूड, व्हेन विल ही ईट फूड, ये हो गया। इसके बाद में क्या हुआ? हमने बोला वह कानपुर क्यों नहीं जाएगा, या वह कानपुर क्यों जाएगा। अभी देखिए क्यों पे रहो, वह कानपुर, वह खाना लिख लो, खाना पे चल रहा है, वह खाना क्यों खाएगा? क्यों खाएगा? ऊर्जा मिलने के लिए खाएगा, तो यहां वाई आएगा, क्योंकि अंग्रेजी क्या आएगी? वाई। वाई विल ही ईट फूड, ईट फूड। अब आपने क्या काम किया? अगला आया इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव। इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली वाले नेगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली, इंटेरोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस। अब यहां हमने बोला वह खाना क्यों नहीं खाएगा? वह खाना क्यों नहीं खाएगा? नहीं खाएगा, वह खाना क्यों नहीं खाएगा? अब ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है और डब्ल्यूएच फैमिली भी है, तो क्योंकि अंग्रेजी हम पहले लगाएंगे वाई। अब यहां पे खेल शुरू हुआ, विल, वाई विल ही, और यहां नोट लगेगा। आप लोग गलती क्या करते हो? वाई विल नॉट ही, और ये पूर्णतः गलत हो जाता है। वाई विल ही नॉट ईट फूड, वह खाना क्यों नहीं खाएगा? वह बाजार क्यों नहीं जाएगा? तो ये हो गए आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली। हार्ड से हार्ड सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। अभी आपको 10% लेवल लेके चल रहे हैं, यही सेंटेंस इतना बड़ा रूप ले लेंगे कि आप कहोगे कि, लेकिन आपको जीरो से हीरो बनना है। इससे
जीरो से हीरो। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।